कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के इंसान से। अतीत में रिटायरमेंट के लिए बहुत सारा पैसा कमाने के लिए मशहूर हस्तियों ने वास्तव में जैक की मौत का नाटक करके उसे धोखा देने के बारे में सोचा था। अंतिम संस्कार के दिन सभी रिश्तेदार और दोस्त, साथ ही प्रमुख इंटरनेट हस्तियां भी मौजूद थीं। भोजन समारोह में उनका बहुत सारा पैसा खर्च हुआ। जैक की पॉलिसी इतनी छोटी नहीं कि उसे मूल निवास छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसने अनुमान्य से ये धनराशि कई गुना तक बढ़ गई होगी। जैक की मृत्यु के बाद उसकी मूवी एक बड़े पर्दे पर रिश्तेदार और सोशल मीडिया के दोस्तों को दिखाई गई, जिससे माहौल और भी दुखद हो गया। दूसरी तरफ जैक अपने रॉयल ताबूत से अपने सोशल मीडिया फ्रेंड और रिश्तेदारों को देख रहा था। जब वह सबको देखकर थक गया, वो ड्रिंक के नशे में झूमने लगा और रात होने के बाद मेहमान भी एक के बाद एक चले गए। जब जैक ने सुना कि आसपास कोई हलचल नहीं है, जैक ने अपने दोस्त को वीडियो कॉल करके बुलाया कि मुझे यहाँ से आकर निकालो। तभी उसका दोस्त कब्र को खोदने का सामान लेकर चला। आगे जाकर कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। अपनी दोस्त की मौत से जैक को बहुत शौक लगा। तभी वह अपने ख्यालों में खो गया। जैक मूल रूप से एक प्रसिद्ध फिल्म और टेलीविजन स्टार था। पिछले कुछ वर्षों में उनके अनगिनत फैन बन गए थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लगी, जैक एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी की तरह व्यवहार करने लगा। अक्सर वह चुप चुप कर फीमेल सेलिब्रिटी से मिलने लगा। वह हमेशा किसी भी दृश्य को थोड़ा खतरनाक एक्शन के साथ पूरा करने के लिए एक स्टंटमैन का चुनाव करता था। जो भी फीमेल सेलिब्रिटी जैक के साथ फिल्मों में काम करती थी, तो जैक उनके साथ बदतमीजी से पेश आता था। यहाँ तक कि जैक ने अपनी फीमेल एजेंट को भी नहीं छोड़ा। हालांकि जैक की बीवी उसकी फिजूल खर्ची और उसके व्यवहार से तंग आकर उसे तलाक देना चाहती थी। एक दिन फीमेल सेलिब्रिटी के उत्पीड़न का खुलासा हुआ। वह मूल रूप से सब चीजों को ठीक करना चाहता था। जैक के दोस्त ने उसे कहा कि उसे अपने इस व्यवहार के लिए और अपने करियर के लिए जनता से माफी मांगनी होगी, पर उसने माफी मांगने से मना कर दिया और अपने सबसे अच्छे दोस्त से लड़ाई भी की। जैक को ये नहीं पता था कि उसके तमाशे को जनता ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। जल्द ही ये जैक का मामला पूरे इंटरनेट पर फैल गया और जैक ने इस मामले से अपने कई प्रशंसक खो दिए और अपनी फिल्म करियर भी डुबा बैठा। जैक के सभी रिश्तेदार और दोस्त भी उससे दूर रहने लगे। वह हर रोज शराब पीता और अपने आप को बेहोश करता और बस जैक के एजेंट ही उसे घर ले जाने के लिए तैयार थे। पर जैक किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। बार बार सोचने के बाद जैक आखिरकार बेशर्म हो गया और उसे उम्मीद थी कि मिस्टर एजेंट दूसरों की परवाह किए बिना उसकी मदद करेंगे। आखिरकार वह अभी भी युवा है। अगर उसके पास अच्छा लुक और अच्छा अभियान कौशलता है, तो उसे भविष्य में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। वह एजेंट की बात मान लेता है और उसे लगता है कि यह रास्ता बहुत ही सरल है, यानी जैक को अपने मरने का नाटक करना है और एक अजनबी कहानी बनानी है। केवल इस तरह के दर्शक उसके बारे में अतीत में गंदी जानकारी को भूल सकते हैं। आखिरकार वह उस व्यक्ति को ब्लैकमेल नहीं करेगा जो वहां से वापस आया है। यह सुनकर जैक तुरंत उत्साहित हो गया। सबसे पहले इंटरनेट ने एक उत्तर भेजा और बड़ी संख्या में मशहूर हस्तियां और इंटरनेट हस्तियों से अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए कहा। अंतिम संस्कार की लोकप्रियता बढ़ाने के बाद एजेंट अगले दिन उसे कब्रिस्तान से निकालने के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसा अविश्वसनीय प्रचार निरूप से जैक को रूप में सबसे हॉट स्टार बना देगा। वह दोनों तभी ताबूत की एक दुकान में गए और वहां से बहुत ही रॉयल ताबूत लेकर आए। जैक को एक बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे जैक कई घंटे तक चुपचाप पड़ा रहेगा। सत्ता पर वह एक मृत व्यक्ति की तरह दिखेगा और अधिकांश लोग कोई भी सुराग नजर नहीं आएगा। एजेंट अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही जैक बेहोश होकर गिर गया। एजेंट ने अपनी उपस्थिति ठीक की और ताबूत में कुछ साधारण सामान डाला। फिर उसने आत्मविश्वास के साथ ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया और अंतिम संस्कार शुरू हो चुका था। वह अनगिनत मशहूर हस्तियां और इंटरनेट हस्तियां थी और खाने की मेज पर अकेले कई टेबल थी। जैक के सबसे अच्छे दोस्तों के रूप में जैक के जीवन को सभी ने याद किया। 80,000 शब्दों का सनसनीखेज निबंध सुनाया। ज्यादातर लोगों को शायद इस तरह का निबंध पसंद नहीं है, लेकिन जैक को इस तरह का निबंध बहुत अच्छा लगा। इसे आंखों में आंसू के साथ कैसे कहें, दोस्तों की एक दूसरे से मुलाकात का खुलासा हुआ और जैक ने इसमें हिस्सा लिया। अपने फोन पर पूरी प्रक्रिया को देखते हुए रीका भी एक एजेंट के शब्दों से प्रभावित हुए। उसने जल्दी से जैक को फोन किया और पूछा कि उसका प्रदर्शन कैसा था। जैक को आश्चर्य हुआ। एजेंट भी बोलने के लिए मंच पर आ गया। उसने कहा कि भले ही जैक का चरित्र बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वह वास्तव में एक अच्छा अभिनेता था।
सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि वे जैक के बच्चों की मां बनने वाली थी। हालांकि जैक अब मर चुका है, लेकिन वह अब भी बच्चों को जन्म देने का फैसला कर रही है। जैक तुरंत भावुक हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो महिला उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी वह वही थी। सभी मशहूर हस्तियां और इंटरनेट हस्तियां उनके लिए शौक व्यक्त करने के लिए वीडियो पोस्ट कर रही थी और यह अंतिम संस्कार जल्द ही लोगों के बीच सुर्खियों में बन गया। जिन लोगों ने पहले उसे डांटा था अब वह पछता रहे हैं और जैक के लिए अपनी पूरी यादें व्यक्तित करने के लिए एक के बाद एक बाहर आ रहे हैं। इससे जैक, जो ताबूत में लेटा हुआ था, बहुत खुश हुआ। कुछ घंटों बाद समारोह समाप्त हो गया। जैसे ही रात हुई, एजेंट पहले से ही फावड़ा लेकर कब्रिस्तान की ओर जा रहा था। अप्रत्याशित रूप से वीडियो की शुरुआत में दृश्य अगले सेकंड में दिखाया। उस क्षण जैक डर गया। एजेंट ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो अंदर की कहानी जानता था। वह एजेंट के बिना कैसे बाहर निकल सकता था? उसने तुरंत मदद के लिए अपने सभी दोस्तों को संदेश भेजा, लेकिन सभी ने सोचा कि जैक झूठा है। उन सब ने उसे सीधे ब्लॉक कर दिया। आखिरकार पूरा इंटरनेट जैक के अंतिम संस्कार पर रिपोर्ट नहीं कर रहा था। उसने मूल रूप से पुलिस को फोन करने की योजना बनाई, लेकिन अगर पुलिस को पता चला कि उसने अपनी मौत को फर्जी बताया तो वह सार्वजनिक आलोचना का लक्ष्य बन जाएगा और उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं होगी। उसने अभी भी अपने पहले बीवी का नंबर याद आया और उसने पाखंडी रूप से अपनी पूर्व पत्नी को कबूल कर लिया, ये उम्मीद करते हुए कि उसकी पूर्व पत्नी अतीत की परवाह नहीं करेगी और मदद के लिए हाथ बढ़ा सकती है। हालांकि उसकी पूर्व पत्नी को सच्चाई पर संदेह नहीं था, लेकिन डियोन उसे बात नहीं कर रहा था और फिर उसने अपने फोन नंबर ब्लॉक कर दिया। अपने एजेंट को एक और वीडियो कॉल कर सकता था तथा एजेंट को उसकी बात पर विश्वास हुआ। उसने तुरंत ड्राइवर को कब्रिस्तान तक चलने के लिए कहा। जैक को राहत महसूस हुई कि आखिरकार उसकी जान बचाई जा सकेगी। हालांकि काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी एजेंट की ओर से कोई हलचल नहीं हुई, इसलिए उसने अप्रत्याशित रूप से फिर से फोन किया। जिस व्यक्ति ने फोन का उत्तर दिया वह वास्तव में एक अजनबी था। दूसरे पक्ष ने दावा किया कि वह एक मानसिक अस्पताल के कर्मचारी था। इस समय एजेंट को वू ने बांध दिया था और उसे मानसिक अस्पताल भेजा जा रहा था। यहाँ पता चलता है कि जब वो फावड़ा लेकर कब्रिस्तान में दाखिला कर रहा था और कब्रिस्तान के कर्मचारियों ने उसे पागल समझा था, इसलिए वह यहाँ वही बन गया जो अब है। निक बहुत ही डर गया। इंटरनेट पर दी गई जानकारी के अनुसार एक सीलबंद ताबूत में एक व्यक्ति 15 घंटे तक जीवित रह सकता है। अगर वह बाहर नहीं निकल पाता तो वह सच में भी मर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने ऑनलाइन कार हेलिंग के बारे में सोचा, लेकिन जब ड्राइवर ने सुना कि वह किसी को लेने के लिए कब्रिस्तान जा रहा है, उसने सोचा कि जैक कोई शरारत कर रहा है, इसलिए उसने निर्णय रूप से आदेश को अस्वीकार कर दिया। अब जब 1 घंटा बचा था तो उसने अचानक टीवी स्टेशन के बारे में सोचा कि इस तरह की समाचार घटनाएं टीवी स्टेशन को पसंद आनी चाहिए, इसलिए उसने तुरंत टीवी स्टेशन का फोन नंबर डायल किया। यह साबित करने के लिए कि उसने जो कहा वह सच था, उसने एक वीडियो शूट करने की पहल भी की। हालांकि टीवी स्टेशन पर मौजूद लोगों को अभी भी इस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि सारे खबरें जैक की मृत्यु की चल रही थी। वह अभी भी चेहरा बदलने वाली इस छोटी सी चाल से बहुत परिचित थे। हाँ, रिपोर्टर ने एक फेस स्वीटन वीडियो भी बनाया और उसे उपहार करने के लिए भेजा, यह दिखाते हुए कि ज्यादा समय नहीं बचा है, वह केवल पुलिस को बुला सकता है। आखिरकार जीवित रहना किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे वह हादसा हो गया। दुर्भाग्य से पुलिस ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि अब तक कई रिपोर्ट कॉल मिली हैं जिनमें कहा गया कि जैक होने का नाटक करने वाले कोई व्यक्ति धोखाधड़ी कर रहा है। अब उसने आने की हिम्मत की उसका दरवाजा और पुलिस ने उससे पूछा कि वह अब कहाँ है। क्या उसे स्वेच्छ से आत्मसमर्पण करना चाहिए या पुलिस के आने और उसे गिरफ्तार करने का इंतजार करना चाहिए। इस समय जैक के मोबाइल फोन की बैटरी खत्म होने वाली थी। पूरी तरह से निराशा में वह अपने शरीर से ताबूत को खोलने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ताबूत बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। बहुत मेहनत के बाद जैक सब चीज भाग्य पर छोड़ देता है, इसलिए उसने कैमरा चालू कर दिया, जबकि उसके फोन में अभी भी एक बार बैटरी थी और मरने से पहले वह जो कहना चाहता था उसने रिकॉर्ड कर लिया। मुआ आकाश की कई वर्ष तक अंत में कोई उसके अंतिम शब्दों को देख सकेगा। जैक फिर से उठा तो उसने पाया कि एजेंट, जो कार दुर्घटना में घायल हो गया था, उसके सामने खड़ा था
और फिर उसे ताबूत से बाहर निकालकर सब कुछ दिखाया। रिश्तेदार और दोस्त बाहर खड़े हैं। यह जगह बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन एक स्टूडियो है जिसे वह पूरी तरह से परिचित है। यह पता चलता है कि सब कुछ एजेंट द्वारा डिजाइन किया गया था, क्योंकि जैक को कैद कर लिया गया था। उन्होंने पहले ही एक अभूतपूर्व प्रदर्शन शुरू कर दिया था। एजेंट की कार दुर्घटना के बाद उनके एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया और मानसिक अस्पताल भेज दिया गया, और उनके द्वारा किए गए सभी फोन कॉल एजेंट द्वारा किए गए थे और उन्हें जैक के मोबाइल फोन पर पहले से ही इंस्टॉल कर दिया था। हैकिंग सॉफ्टवेयर ने इस प्रदर्शन को पूरा करने में उनके साथ सहयोग करने के लिए उनके द्वारा की गई सभी कॉल को उसके मोबाइल फोन पर स्थानांतरित करने की अनुमति दी थी, क्योंकि हमेशा जैक के अभिनय कौशल की आलोचना करने वाले लोग थे पहले, और एंट ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जैक को वास्तविक जानकारी के बिना दिखावा करने दिया। इस समय इस उत्कृष्ट प्रदर्शन को इंटरनेट पर पोस्ट किया गया और इसने न केवल जैक के लिए ट्रैफिक लगाया, बल्कि लोगों को देखने की अनुमति भी दी कि एक वास्तविक अभिनेता क्या करता है। एजेंट के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद निक को अंत अपने अच्छे भाइयों के अच्छे इरादों का एहसास हुआ, लेकिन इस जीवन के बाद उसने जीवन की अनमोलता का पूरी तरह से एहसास हुआ। वह लोगों की देखभाल करने के लिए दबंग और उपेक्षित थे। अब उसने अपना मन बदल लिया, हर किसी के साथ गंभीरता से व्यवहार करने लगा और उसने सबके सामने हर चीज को समझाने का फैसला किया।